हे फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों मैं बात करूंगा आज इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आपको मैं 10 मिनट का लगभग वीडियो बनाने वाला हूं और इस वीडियो में लगभग आपको सारी चीज़ें, एक जो फंडामेंटल किसी भी स्टॉक का हम चेक करते हैं उसमें सारा कुछ मैं कवर इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपको सारा नॉलेज इस वीडियो के अंदर जस्ट मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें हमें देखना क्या होता है कि मैंने फिर एक चीज़ मैंने पहले याद रखी, जैसे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप मार्केट कैप देखिए कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, यानी कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है या इसके बाद में एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद दोस्तों हम पीई की बात करते हैं। पीई को अगर मैं आपको मोटा मोटा अगर मैं समझा देता हूँ दोस्तों को, पीई का मतलब है कंपनी ये 36.6, अगर मैं पीई से अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है कि कंपनी 36 रुपये लगाकर 1 रुपये की अर्निंग कंपनी आपको दे पा रही है। यानी कोई पीई किसी स्टॉक के बारे में ये बताता है कि कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए लगाने को तैयार है, वो उसका एक पीई कहलाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। आरओसी में अगर दोस्तों देखा जाए तो आरओसी का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको थोड़ा सा मैं अभी डीपली थोड़ा सा इसको देखेंगे, आरओसी और एक होता है दोस्तों आरओई। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जितना भी पैसा लगा हुआ है इंक्लूडिंग बोरोइंग और शेयर होल्डर का पैसा या इक्विटी, जो भी कुछ लगा हुआ है, टोटल कंपनी के पास में जो पैसा लगा हुआ है उस पर जो रिटर्न बन के आता है वो हमारा आरओसी कहलाता है। और वहीं आरओई का मतलब है जो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, यानी जो इक्विटी लगी हुई है उसका, उस पर जितना भी रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो आरओई कहलाता है। ये आपको इतने मैन एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि शायद ही आपको कोई इतना इजी वे में बता पाएगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी। बहुत बड़ा वर्ड है दोस्तों। जब हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल देख रहे होते हैं तो हम उसमें ये पता करते हैं कि यार कंपनी के पास में कोई कर्जा है या नहीं है। आप तमाम जगह से ये सुनते होंगे कि कंपनी के पास में बहुत कर्जा है, कंपनी डूबी हुई है। वो डेब्ट टू इक्विटी से है। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के पास में इक्विटी कितनी है, यानी अगर मैं बात करूंगा इक्विटी के मुकाबले कर्ज कितना है कंपनी के पास में। और आप अगर मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे तो जैसे कंपनी के पास में एक आता है रिजर्व और एक होता है कंपनी के पास में बोरोइंग। ये समझ के चलिए, ये रिजर्व और इक्विटी जो मिलती हैं, शेयर कैपिटल जो बोलते हैं, उसका दोनों को अगर मैं प्लस करूं और उसको दोस्तों अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, बोरोइंग से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाती है आपकी डेब्ट टू इक्विटी। अब डेब्ट टू इक्विटी का मतलब है कि जितना डेब्ट टू इक्विटी आपको दोस्तों कम देखने को मिलेगा उतना ही कंपनी आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ईपीएस में अगर मैं बात करता हूं तो ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। पर शेयर कितनी अर्निंग कंपनी कर पा रही है। जैसे सपोज करिए कि इस बार किसी कंपनी की अर्निंग 2000 करोड़ है और उसके पास में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर टोटल कितने शेयर कंपनी अपने पास में होल्ड करे हुए है, अगर उससे मैं इसकी अर्निंग को डिवाइड कर देता हूं तो हमारा एक ईपीएस निकल के आता है दोस्तों। ये होता है हमारा एक ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसके बाद में इंडस्ट्री पी से आप समझते हैं टोटल इंडस्ट्री का पी इधर 22 बन रहा है और इधर इस स्टॉक का पी बन रहा है दोस्तों 36। आप कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ा सा महंगा है कंपनी। तो जब हम बात करते हैं कि कंपनी महंगी या सस्ती है, वो हम थोड़ा इंडस्ट्री से उसकी कंपेयर करते हैं, तब हम ये बताते हैं कि हाँ यार कंपनी महंगी है या सस्ती। और इसके बाद दोस्तों डिविडेंड, आपको पता है कि डिविडेंड के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसके बाद में बुक वैल्यू पे अगर हम बात करते हैं, बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू का मतलब है दोस्तों कंपनी, आज सपोज करिए कंपनी में कुछ हो जाए, कंपनी में आग लग जाए, इंक्लूडिंग कंपनी का कोई ओनर है वो भाग जाए, सेल, कुछ भी, कोई भी अगर सिचुएशन कंपनी की बिगड़ जाती है तो कंपनी के पास में जितना भी कर्जा है, जितने भी उसके पास में लायबिलिटीज हैं, उन सबको बेचने के बाद, सेल करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे जो शेयर होल्डर को मिलेगी दोस्तों वो हमें बुक वैल्यू होती है, उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। यानी कर्जा वर्जा सब कुछ चुका के अगर आज कंपनी में कोई भी घटना हो जाती है, सब कुछ चुकाने के बाद में शेयर होल्डर को 280 रुपये मिलने ही मिलने हैं। ये होता है दोस्तों हमारा एक बुक वैल्यू।
तो ये आपको एक आपके लिए मैंने आपको स्टॉक पी बता दिया, मार्केट कैप बता दिया, आरओसी बता दिया, डेब्ट टू इक्विटी बता दिया, ईपीएस बता दिया, आरओई बता दिया, बुक वैल्यू बता दिया, करंट प्राइस मतलब स्टॉक किस प्राइस पर अभी चल रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इंडस्ट्री पी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, डिविडेंड आप जानते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो ये फंडामेंटल में ये चीजें देखनी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती हैं। इसके बाद में दोस्तों बहुत और हाँ, जब आप ये चेक कर रहे होते हैं तो इसके साथ में एक बिजनेस मॉडल आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बिजनेस मॉडल से आपको एक पूरा पूरा आइडिया लग जाता है कि हम जहाँ पैसा लगाने जा रहे हैं उसकी कितनी डिमांड है या नहीं है, इसलिए बिजनेस मॉडल आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों मैं आज के लिए इतना ही बताऊंगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आपको अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियो आपको मिल जाएगा। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।